नमस्कार विद्यार्थियों, भविष्य द विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने स्कूल व्याख्याता टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत भारतीय इतिहास के टॉपिक जो स्टार्ट कर रखे हैं और हम मुगल काल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब तक विद्यार्थियों एक क्लास अपने मुगल काल पर आ चुकी है। आज की क्लास ये 2 नंबर क्लास है और आज की क्लास के अंदर हम मुगल स्थापत्य कला के बारे में डिस्कस करेंगे विद्यार्थियों। और मुगल स्थापत्य कला के ऊपर आज की अपनी क्लास जो है 1 नंबर क्लास है विद्यार्थियों। 2-3 क्लासें इस पर रहने वाली है, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है। आज का पहला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फतेहपुर सीकरी की वो कौन सी इमारत थी जिसको पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा था? ये प्रश्न विद्यार्थियों आरपीएससी स्कूल व्याख्याता ग्रुप ए जीके के पेपर के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन ए तुर्की सुल्ताना का महल, ऑप्शन बी पंचमहल, ऑप्शन सी बुलंद दरवाजा और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों इबादत खाना। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए रहेगा। तुर्की सुल्ताना की कोठी या तुर्की सुल्ताना का महल जो है, उस तुर्की सुल्ताना के महल को विद्यार्थियों पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य कला का मोती कहा था। तुर्की सुल्ताना का महल कह दीजिए, कोठी कह दीजिए, एक ही बात है। और विद्यार्थियों यह 1 मंजिला इमारत है, 1 मंजिली इमारत है और इसका निर्माण जो है तुर्की सुल्ताना की कोठी का या ऐसे कहें महल का निर्माण जो है वो पंजाब के कारीगरों ने कहा था। पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य कला का रत्न या ऐसे कहें कि मुगल स्थापत्य कला का रत्न या फिर कह दीजिए मुगल स्थापत्य कला का मोती कहा है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न भी स्कूल व्याख्याता ग्रुप बी 2022 जीके के पेपर में पूछा गया था। प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें हैं। हमें यहाँ पर 4 इमारतें दी गई है और हमें बताना है कि कौन सी इमारत जो है वो बाबर के काल में बनी थी। ऑप्शन ए काबुली बाग मस्जिद पानीपत है। तो काबुली बाग मस्जिद पानीपत का निर्माण विद्यार्थियों बाबर के समय हुआ था, बिल्कुल सही है। पंचमहल का निर्माण बाबर के समय नहीं हुआ। और इसके बाद बात करें जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद विद्यार्थियों संभल की जामा मस्जिद जो ये बाबर के समय बनी, जामा मस्जिद हिसार वाली बाबर के समय नहीं बनी। इस हिसाब से यदि विद्यार्थियों देखें तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा विद्यार्थियों। यदि बात करें हम लोग पंचमहल की बात करें, जो दिल्ली में पंचमहल है विद्यार्थियों, इस पंचमहल की बात करें तो पंचमहल जो है ये पंचमहल अकबर के समय बना था। पंचमहल विद्यार्थियों अकबर के समय बना था। और बात करें जामा मस्जिद हिसार वाली बात करें तो ये फतेहाबाद हिसार की जामा मस्जिद जो ईरानी शैली के अंदर बनी हुई है ये हुमायूं के समय बनी हुई विद्यार्थियों। तो दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा। तो काबुली बाग मस्जिद और जो जामा मस्जिद संभल रुहेलखंड संभल की जामा मस्जिद जो है ये 2 इमारतें जो है ये 2 इमारतें बाबर के समय बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं बाबर के द्वारा बनाई गई इमारतें जो पहले देख लेते हैं हम लोग। बाबर के द्वारा कौन सी इमारतें बनाई गई है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इसको देखेंगे ताकि आगे यहाँ से कोई प्रश्न रिपीट होता है तो आपका गलत नहीं होगा। सबसे पहले विद्यार्थियों काबुली बाग मस्जिद, ये काबुली बाग मस्जिद जो है पानीपत के अंदर बाबर के द्वारा बनाई गई। पानीपत के युद्ध के पश्चात काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर के द्वारा पानीपत में करवाया गया और खास बात यह है कि ये केवल ईंटों से बनी हुई है। इसके बाद विद्यार्थियों बाबर ने रुहेलखंड यूपी के अंदर संभल की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और विद्यार्थियों आराम बाग का निर्माण करवाया। बाबर ने आगरा में ज्यामिति विधि का प्रयोग करके एक बाग बनवाया जिसे आराम बाग के नाम से जाना जाता है। नूर ए अफगान भी कहा जाता है, नूर अफगान या नूर ए अफगान के नाम से जाना जाता है। हस्त भी कहा जाता है। और विद्यार्थियों अब इसे वर्तमान में आराम बाग या राम बाग के नाम से जाना जाता है। तो काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। रुहेलखंड यूपी में संभल की जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई। आगरा में आराम बाग बनवाया। और विद्यार्थियों बाबर के समय बाबर का सेनापति था मीर बांकी। उस मीर बांकी ने अयोध्या यूपी में सरयू नदी के किनारे बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। और विद्यार्थियों बाबर ने धौलपुर में कमल के फूल के बाग का निर्माण करवाया। कमल के फूल के बाग को नीलोफर बाग के नाम से जाना जाता है। बाबर की आत्मकथा जो है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जो है, उस तुजुक ए बाबरी के अंदर कमल के फूल के बाग का वर्णन है जो वर्तमान में राजस्थान के धौलपुर जिले के अंदर विद्यार्थियों। और इस कमल के फूल के बाग को नीलोफर बाग के नाम से जाना जाता है। और विद्यार्थियों बाबर ने आगरा के पुराने किले में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। बात करें बाबर के मकबरे की तो विद्यार्थियों मृत्यु के बाद बाबर को सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, परंतु बाद में इसे काबुल में दफनाया गया। बाबर का मकबरा काबुल में बना हुआ है। खास बात यह
कि बाबर ने कस्तुनतुनिया से अल्बानिया के प्रसिद्ध भवन निर्माता सिनान के शिष्यों को बुलाया था। सिनान के शिष्य जो थे उनको बुलाया था विद्यार्थियों। जामा मस्जिद के बारे में बात कर लेते हैं। तो जामा मस्जिद अच्छे से देखना, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद जो है ये अकबर ने बनवाई थी। दिल्ली की जामा मस्जिद विद्यार्थियों शाहजहां ने बनवाई, और आगरा की जामा मस्जिद जो है ये शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने बनवाई थी। तीनों जामा मस्जिद अच्छे से याद रखिएगा। फतेहाबाद हिसार की मस्जिद की बात करें तो फतेहाबाद हिसार की मस्जिद जो है मैंने आपको अभी बताया था ईरानी शैली में, और ये हुमायूं के द्वारा बनवाई हुई है। बाबर कालीन कुछ इमारतें देख लेते हैं। पंचमहल, RAS परी 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर विद्यार्थियों पंचमहल के बारे में पूछा गया कि पंचमहल किस शैली में बना हुआ है, तो बौद्ध शैली के अंदर बना हुआ है। पिरामिड आकार का है, 5 मंजिली इमारत विद्यार्थियों, हवा महल और नालंदा के बौद्ध विहार के जैसा है। खास बात यह है कि पंचमहल की सबसे ऊपरी मंजिल जो है उसमें 48 स्तंभ है, सॉरी 1 नंबर मंजिल जो उसमें 48 स्तंभ है, और सबसे ऊपरी मंजिल के अंदर 4 स्तंभ है, और 5वीं मंजिल पर जो गुंबद बना हुआ है वो इस्लामी कला का प्रतीक है। बात करें तुर्की सुल्ताना की कोठी की, तभी मैं आपको बता के आया था कि 1 मंजिल इमारत है, पंजाब के कारीगरों ने इसका निर्माण करवाया, और पर्सी ब्राउन ने इसे मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहें या मोती कहें, इसको पर्सी ब्राउन ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। काफ़ी इजी प्रश्न है, और ये प्रश्न RPSC स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग 2020 के अंदर ये प्रश्न जो था विद्यार्थियों पूछा गया था। प्रश्न है, बाग ए नीलोफर का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? नीलोफर बाग के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो नीलोफर बाग जो विद्यार्थियों बाग ए नीलोफर बाग जो बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी में वर्णित है, जो वर्तमान में राजस्थान के धौलपुर जिले में है, इसका निर्माण विद्यार्थियों बाबर ने करवाया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला प्रश्न, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? अभी मैं आपको बता के विद्यार्थियों की फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद जो है वो अकबर ने बनवाई थी। दिल्ली की जामा मस्जिद जो है शाहजहां ने बनवाई थी। आगरा की जामा मस्जिद विद्यार्थियों शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने बनवाई थी। और फतेहाबाद हिसार की मस्जिद ईरानी शैली में हुमायूं ने बनवाई थी। तो 15 नंबर प्रश्न जो है यानी कि दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई का आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। दिल्ली की जामा मस्जिद विद्यार्थियों शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। यह प्रश्न ग्रेड 2 स्पेशल एजुकेशन 2018 के अंदर पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है और विद्यार्थियों ये RPSC ग्रेड 1 ग्रुप डी जनरल स्टडीज कोर्स के एग्जाम में जीके के पेपर में 2022 के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है विद्यार्थियों, मुगल कालीन किस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद निर्माण की शैली का प्रयोग देखने को मिला? यानी मुगल काल में वो कौन सी इमारत है जिसके अंदर 2 गुंबद बने हुए हैं? 2 गुंबद बने हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो 2 गुंबद की यदि बात करें हम लोग तो 2 गुंबद विद्यार्थियों हुमायूं के मकबरे में 2 गुंबद बने हुए हैं। मैं आपको हुमायूं के मकबरे के बारे में बता देता हूँ, गौर करना। हुमायूं का मकबरा जो है, हुमायूं का मकबरा जो है वो अकबर के काल में बनने वाली पहली मुगलकालीन इमारत जो थी हुमायूं का मकबरा था विद्यार्थियों। खास बात यह कि बनी अकबर के काल में थी, लेकिन हुमायूं के मकबरे में अकबर का कोई योगदान नहीं था। हुमायूं का मकबरा जो है वो हुमायूं का मकबरा जो है हुमायूं की विधवा अकबर की सौतेली माँ बेगा बेगम, जिसे हाजी बेगम के नाम से जाना जाता है, बेगा बेगम हाजी बेगम ने बनवाया था। बेगा बेगम हाजी बेगम ने फारसी वास्तुकारक मिर्जा मीर ग्यास की देखरेख में बनवाया था विद्यार्थियों। अकबर की सौतेली माँ ने बनवाया था, फारसी वास्तुकारक मिर्जा मीर ग्यास की देखरेख में बनवाया था विद्यार्थियों। खास बात यह है कि हुमायूं के मकबरे को ताजमहल की पुरोगामी इमारत कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा जो है, हुमायूं के मकबरे को विद्यार्थियों ताजमहल की पुरोगामी इमारत के नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों। परंतु खास बात यह है कि हुमायूं के मकबरे में ताजमहल के भांति स्वतंत्र मीनारें नहीं है। और विद्यार्थियों हुमायूं का मकबरा जो है नालंदा के पंचरथ से भी प्रेरित है। नालंदा का पंचरथ जो है उस नालंदा के पंचरथ से प्रेरित है हुमायूं का मकबरा जो है विद्यार्थियों। और खास बात यह भी है कि मुगल काल की पहली इमारत है, मुगल काल की पहली इमारत जिसके ऊपर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया, सफ़ेद संगमरमर का जिस इमारत के ऊपर सबसे पहली बार मुगल काल में प्रयोग किया गया विद्यार्थियों, वो हुमायूं का मकबरा है। और खास बात यह भी है कि हुमायूं का मकबरा मुगल काल का पहला 4 बाग पद्धति का मकबरा है। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि बाग युक्त पहला मकबरा लोधी वंश के राजा सिकंदर लोधी का मकबरा है, लेकिन विद्यार्थियों हुमायूं का मकबरा मुगल काल का पहला 4 बाग पद्धति का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा जो है मुगल इमारतों में विद्यार्थियों हुमायूं के मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया। दोहरे गुंबद का प्रयोग यानी 2 गुंबद जो है वो हुमायूं के मकबरे में। खास बात यह है कि हुमायूं जो था 2 नंबर मुगल राजा था, 2 गुंबद इसके मकबरे में बने हुए हैं विद्यार्थियों।
हुमायूं के मकबरे को मुगल काल का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि मुगल राजघराने में सर्वाधिक सदस्य जो है वो हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए थे। आपको अगर मैं बताऊं तो बेगा बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारशको, जहांदार शाह, फुरुखशियर, रफ़्यू दुर्जात, रफ़्यू दौला और आलमगीर द्वितीय यानी मुगल राजा हुमायूं सहित कुल 6 जो मुगल बादशाह जो है उनको इसमें दफनाया गया। खास बात यह भी है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो है, बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों और विद्यार्थियों मिर्जा गालिब जो है, इनको 1857 की क्रांति के दौरान लेफ्टिनेंट हडसन ने हुमायूं के मकबरे से ही गिरफ्तार किया था। तो हुमायूं के मकबरे की जितनी खास बातें थी वो मैंने कंप्लीट आप लोगों को बता दी है, अच्छे से आप इनको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टीजीटी एग्जाम 2004 में पूछा गया था। प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो विद्यार्थी, हुमायूं के मकबरे का निर्माण मैंने बताया मुगल काल में अकबर के समय बनने वाली पहली इमारत जो थी हुमायूं का मकबरा था, लेकिन हुमायूं के मकबरे में अकबर का कोई योगदान नहीं था। हुमायूं का मकबरा बेगा बेगम, हाजी बेगम, अकबर की सौतेली माँ हुमायूं की विधवा ने बनवाया था, यानी कि बेगा बेगम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है और विद्यार्थियों आज का लास्ट प्रश्न है। और ये प्रश्न विद्यार्थियों आरपीएस स्कूल व्याख्याता ग्रुप सी 2020 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? वो दोहरे गुंबद का प्रारंभिक उदाहरण अभी बहुत अच्छे से देखा हमने, हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए किस मुगल राजा का मकबरा जो है गुंबद विहीन है और पिरामिडाकार के अंदर बना हुआ है। तो गुंबद विहीन किस मुगल राजा का मकबरा है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आज के लिए इतने विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।